हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया है डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट किया। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की, और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो मेरे सिलेबस में है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ज़रूरत नहीं हमें करने की। हम डायरेक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे बात करेंगे। सबसे पहली बात देखो, बहुत कॉमन सी चीज़ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वैसे तो वर्ड से समझ में आ रहा है मुझे कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों से समझ में आ रहा है, ठीक है। बट एक बार समझ लेते हैं, पहले ग्राफिकली समझेंगे, फिर मैथमेटिकली सारी चीज़ें करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन हमें पहले से आता है, छोटी सी चीज़ है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी चीज़ें बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए देखो, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ पहले आपको। हम सब जानते हैं भाई, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। दिस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ठीक है, ये चीज़ ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान से समझो। जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। 0 1 2 3 4 हम सब जानते हैं। और जैसे जैसे वाई एक्सिस में ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो मेरी क्या होती है, वाई की वैल्यू बढ़नी जाती है। वाई मतलब फंक्शन। तो जब मैं बात करता हूँ वाई मीन्स मैं फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और जब मैं बात करता हूँ एक्स की, मतलब उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू को पुट करना है उसके डोमेन की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए पहले से, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, बी लाइक दैट, ठीक है। एक दूसरा ग्राफ बनाता हूँ मैं, एंड दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये मैंने दो ग्राफ पहले प्लॉट किए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कोई भी एक फंक्शन लेट बी इट इज एफ एक्स, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ सर, लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ। यानी सिंपली मैं बोलूँ तो जैसे जैसे मेरी एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। मेरा फंक्शन का ग्राफ कैसा है सर ये कंटिन्यूसली क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, मेरा ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटी सी चीज होगी ना कि ऊपर की तरफ जा रहा है। का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है सर कि जैसे जैसे मेरी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, मेरी एफ एक्स की यानी वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले मान लो एक्स की वैल्यू ये थी, जो भी वैल्यू थी यहाँ पे लेट बी इट इज x1, ठीक है। इसके लिए मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इट इज लेट बी y1 और वी कैन से fx1 इज देयर। यहां से जब मैं राइट की तरफ जाऊंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, लेट बी इट इज x2। तो मेरे फंक्शन की वैल्यू देखो, ये वैल्यू जो होगी ये y की वैल्यू होगी, और मुझे ग्राफ से साफ पता लग रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी होगी। चीजें क्लियर, यस और नो। तो यानी मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू बढ़ती है, अगर फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, y की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू, fx की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल, बहुत ही आसान। चीजें क्लियर, दैट्स इट। यानी क्या दिखा मुझे कि सर जैसे जैसे मैं राइट की तरफ जाता हूं, मेरी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, इट मींस दैट इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां पे आते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या देखा सर, जैसे जैसे मैं राइट की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, तो मैंने यहां से देखा, यहां से देखा, तो मुझे पता लगा सर अगर मैं इसको x1 बोलता हूं, इसको x2 बोलता हूं, तो मुझे पता लगेगा सर कि यहां से जो y1 और y2 आएगा, कि x1 मुझे दिख रहा है साफ छोटा है, तो y1 भी छोटा है y2 से, ठीक है। यानी x2 इज ग्रेटर देन x1, देन y1 इज ऑल्सो y2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन y1। यानी जैसे जैसे मैं फिर से राइट की तरफ जा रहा हूं, मेरे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई दो पॉइंट ये x1 x2 यहां लेता हूं, इन दो पॉइंट्स पे, ठीक है, नाउ लेट बी इट इज x1 एंड x2 आर दिस। सो अब मुझे पता लगेगा सर यहाँ तो y की वैल्यू सेम ही है, ठीक है। यानी ये क्या रह रहा है, y की वैल्यू कांस्टेंट ही रह रही है। अगेन फिर से मैंने आगे गया तो फिर से मेरी वैल्यू क्या हो रही है सर, बढ़ रही है, ठीक है। तो मैंने यहां देखा कि यहां आप कोई भी पॉइंट लो x के ऊपर, ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ये ग्राफ हमेशा बढ़ता चला जाएगा। बट यहां पे क्या हुआ सर कि जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू यहां तक बढ़ रही थी, तब तक तो ठीक था, मेरी वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक मेरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, रुक गई एक बार से। यानी x की आप कोई भी वैल्यू लो इस इंटरवल में, ठीक है, मेरे y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फिर से वही काम शुरू हुआ कि जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू बढ़ने लगी, मेरी y की वैल्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ते से, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोलेंगे। मतलब
मेरी वैल्यू कम तो नहीं हो रही ना, बढ़ ही रही है ना, या कांस्टेंट रह रही है, यानी या तो इक्वल है या फिर बढ़ रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को भी हम क्या बोलते हैं सर, इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोलते हैं। चीज़ें क्लियर, सिंपल सी बात। ठीक है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देख लो, अब सिंपल सी बात। ये दोनों ही फंक्शन क्या है सर मेरे, इंक्रीजिंग है, यानी मेरी वैल्यू या तो बढ़ रही है या कांस्टेंट रह रही है, या तो वैल्यू बढ़ रही है या फिर कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को जहां पे वैल्यूज हमेशा कॉन्टिन्यूस बढ़ती चली जाएगी कॉन्टिन्यूसली, उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। चीजें क्लियर, यस। और इस टाइप के फंक्शन को जहां पे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, कभी तो इक्वल रह रही है, कि मान लो x1 x2 लेता, तो यहां पे क्या हो रहा है सर, फॉर डिफरेंट x1 एंड x2 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल। सो यहां पे क्या हो रहा है कि वैल्यू बढ़ भी रही है या फिर कांस्टेंट रह रही है, लेकिन कम नहीं हो रही, बस ये चीज समझ लो। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे सर, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग दोनों ही है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ता रहेगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, कभी कभी ये आलसी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, बस ये समझ लो। समझ में आया, दैट इज इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चीजें क्लियर। अगर मैं इनको मैथमेटिकली समझूं तो क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, कि मैंने कोई भी दो वैल्यू ली, एनी फंक्शन इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, कोई भी दो वैल्यू ली मैंने x की, उसके डोमेन के अंदर की बात कर रहे हैं। अब चीजें यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि उसका डोमेन या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूंगा मैं। ठीक है, सो लेट बी, मैं यहां से लेकर के ये कोई भी एक इंटरवल ले रहा हूं। ठीक है, लेट बी इट इज a to b, डजंट मैटर। ठीक है, सो मैंने उसको i से डिनोट कर दिया, लेट बी इट इज क्लोज इंटरवल और मे बी एन ओपन इंटरवल। ठीक है, वो चीजें बाद में समझेंगे, क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। होप सो आपको इसके बारे में चीजें पता है। ठीक है, सो इसी इंटरवल के अंदर जो मैं बात कर रहा हूं, कि जिस इंटरवल के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो ये मेरा कहां बिलोंग करना चाहिए, ये जो x1 x2 है दोनों किसको बिलोंग करना चाहिए सर, इस इंटरवल को ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, तभी तो मैं बोलूंगा ना, इसके बाहर पॉइंट लेके कैसे बता सकता हूं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे हम। ठीक है, सो इस इंटरवल में अगर x1 x2 लाई करता है और मैंने देखा कि x2 जो है x1 से बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी बड़े वाले पॉइंट पे हमेशा बड़ी होगी। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज योर मैथमेटिकल डेफिनेशन। चीजें क्लियर। फॉर एनी इंटरवल आई, a to b बोल दो, सिंपली मैंने इंटरवल आई बोल दिया कि भाई x1 x2 इस इंटरवल में लाई करते हैं। दो पॉइंट लिए मैंने, जहां पे मेरा x2 जो है x1 से बड़ा है, तो fx2 जो होगा fx1 से बड़ा होगा, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, तो सिमिलरली मैंने x1 और x2 कोई भी दो वैल्यूज अगर ली इस इंटरवल आई से, ठीक है, और मैंने बोला कि x2 जो है मेरा x1 से बड़ा है, ठीक है, और fx2 जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर, यहां पे हमेशा बड़े वैल्यू के लिए बड़े फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, बट यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि इस इंटरवल में आगे तो हो सकता है आपको इक्वल भी मिल जाए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चीजें क्लियर, यस और नो, दैट्स इट। दिस इज अबाउट इंक्रीजिंग फंक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम अभी। ठीक है, फंडे समझो, चीजें कैसे करनी है, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चीजें क्लियर। तो ये हो गया सर मेरा इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, सिमिलरली अब देखिए, अगर मैं, अब चीजें आसान हो गई है, इंक्रीजिंग समझ में आ गया तो डिक्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। भाई जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो मेरी वैल्यू बढ़ रही थी, तो मैंने बोल दिया उसको इंक्रीजिंग है सर। जब मैं लेफ्ट टू राइट, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाऊंगा, ठीक है, वैसे वैसे अगर मेरे फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है या फिर मेरे फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे सर, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। चीजें क्लियर। सिमिलरली ये हमेशा ही वैल्यू बढ़ रही थी, यहां हमेशा ही डिक्रीज हो रही है, तो एज यूजुअल जैसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहे थे, वैसे ही इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। चीजें क्लियर। ऐसा मिल जाए तो इसमें, यानी अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं और जहां से मुझे पता लगे कि मेरा फंक्शन जो है कुछ, लेट बी इज समथिंग लाइक दैट, ये नीचे ऊपर कहीं बन सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, वैल्यू मैटर ये करता है कि वैल्यू नीचे जानी चाहिए। चलो इतना बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से लेकर के कॉन्टिन्यूसली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहां पे जाके कांस्टेंट हो गई, फिर वैल्यू डिक्रीज हो रही है।
ठीक है, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, यानी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, वैल्यू एक जगह पे कांस्टेंट भी हो रही है, सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैंने x1 x2 एज यूजुअल किसी भी इंटरवल i के अंदर लिया जहाँ पे मुझे चेक करना है कि क्या ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और मैंने पाया कि x2 जो है ग्रेटर देन x1 है, इसके लिए fx2 जो है अगर मुझे लेस देन fx1 मिलता है, चीज़ें समझ में आई। x2 बड़ा है, x2 बड़ा है मतलब ये बाद में आएगा, x2 इज देयर, x1 इज समवेयर हियर, बट इसके लिए फंक्शंस की वैल्यू देखो मेरी क्या हो रही है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़ी वैल्यू ऑफ x के लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और यहाँ क्या होगा सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि x2 इज ग्रेटर देन x1 होगा तो fx2 जो है वो क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू fx1 होगा, यानी छोटा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बस समझ लो, ठीक है। कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाऊंगा फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाऊंगा फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, यहां हमेशा वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां हो सकता है बराबर भी रह जाए और बढ़े भी, लेकिन कम नहीं होगी कभी, तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जहां हमेशा वैल्यू क्या होगी मेरी, डिक्रीज होगी, और ओनली डिक्रीजिंग जहां वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, इक्वल रह सकती है लेकिन कभी बढ़ेगी नहीं, दैट इज योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। चीजें क्लियर, यस और नो, दैट्स इट, दैट्स अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और सीखते हैं, देखो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और सीखो, ये हटा दूँ एक बार, तो होप सो समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कई बार मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन, और वी कैन से ये कैसी लाइन होती है, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू बी, एक मेरे पास फंक्शन ऐसी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, y इक्वल टू बी मीन्स लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम x एक्सिस, दैट्स इट। सो अगर ऐसी लाइन मुझे गिवन है, ठीक है, दिस इज ए पैरेलल लाइन टू x एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये, मैं आपसे पूछता हूँ ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है भाई, ठीक है। तो मुझे पता लगा सर ये तो हमेशा ही वैल्यू y की क्या रहेगी सर, b रहेगी। अब x की कोई भी वैल्यू लो यहाँ पे, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू लो यहाँ पे, ये हमेशा ही क्या रहेगा सर, ये हमेशा क्या रहेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को ना तो इंक्रीजिंग बोल सकते ना ही डिक्रीजिंग बोल सकते, तो ये ना तो इंक्रीज कर रहा है मेरा ना ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है सर यहाँ पे तो हमने इंक्रीजिंग बोला था, तो बेटा मैंने वो जो बोला था आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसलिए मैं इंटरवल बोल रहा था कि इस पूरे इंटरवल के लिए मैंने आपको बोला, ठीक है, कि इंक्रीजिंग है। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि भाई इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में बताओ मुझे, बाकी छोड़ दो, ठीक है, मुझे तो इन दोनों के बीच की बातें कुछ जानना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की बात मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, मतलब दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। बट अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक पूरे की बात करूंगा तो क्या होगा सर, इंक्रीज कर रहा हूं मैं, ठीक है, अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, मीन दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली यहां पे होगा, ठीक है। तो मैं किसी पर्टिकुलर पोर्शन या पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बात करूंगा तो मुझे वो चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है सर, मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है सर कि मैंने किसी भी इंटरवल i के अंदर, ठीक है, x1 x2 दो वैल्यूज ली, ठीक है, जो कि इंटरवल i को बिलोंग करती है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और x2 जो है अगर ग्रेटर देन x1 है, बट fx2 इज ऑलवेज इक्वल टू fx1 अगर मुझे मिलता है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, डिक्रीजिंग में लेस देन इक्वल टू रहेगा, बट यहाँ हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू रहेगा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चीज़ें क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दूँ, चलो एक बार मैं इसको हटाता हूँ। सो नेक्स्ट चीज समझो। अब मान लो जैसे आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा,
ठीक है, मान लो मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है भाई, ठीक है, पीछे बना सकते हो बट डजंट मैटर, इतनी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो अब मैंने पूछा भाई ये क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो हमने सीखा हुआ है सर कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, यानी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, मेरा ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब इंक्रीजिंग, नीचे की तरफ जा रहा है मतलब डिक्रीजिंग। दैट्स इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, अब मैं यहाँ आया, मैंने देखा सर, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूछ लिया आपसे कि ये सर 0 है और ये मेरा है 2 पाई, बताइए भाई सर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो मैंने स्टार्ट किया 0 से और मैं बोला सर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट पे रुका मैं, उसके बाद क्या देखा मैंने कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। फिर मेरा फंक्शन क्या होने लगा, डिक्रीज, और इस पॉइंट पे आ गई है, फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गई सर, हमने तो ऐसा पढ़ा कि या तो बढ़ ही रहा है या फिर घट ही रहा है, ये तो पहले बढ़ा। ठीक है, यानी ये क्या होता है π/2, π/2 पे मेरी वैल्यू क्या होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, और π/2 के बाद 3π/2 तक ये कहाँ तक जाता है सर, -1 तक वैल्यू जाती है। ठीक है, दिस इज योर 1। सो ये 0 से 1 तक जाएगी, कंटिन्यूसली वैल्यू बढ़ रही है, अब यहाँ से फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे ये पता लग रहा है सर कि 0 से लेकर π/2 तक, तो ये क्या है सर, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है सर, ये इंक्रीज हो रहा है, और यहां से लेकर के यहां तक ये वैल्यू क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। अब देखो यहां से वैल्यू गिर रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और फिर यहां से फिर से वैल्यू क्या हो रही है मेरी, इंक्रीज, चाहे नेगेटिव में हो रही है, बढ़ तो रही है ना। सो यहां से लेकर के फिर से मेरी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 0 से 2 पाई तक की बात करता हूं, तो क्या हो रहा है सर, ये फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। सो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। चीजें क्लियर, दैट्स ऑल, ये चीज मैं समझा रहा था। ये फंक्शन ना तो बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, क्योंकि मेरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये कैसे नहीं कर रहा सर, मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिए, मान लो यहां पे लिए मैंने 2 पॉइंट, वो ठीक है x1 x2, तो मुझे पता है सर x2 जो है ग्रेटर देन x1 है। सो इनके लिए अगर मैं y की वैल्यू देखना चाहूंगा तो मुझे मिलेगा सर कि fx2 जो है वो ग्रेटर देन होगा fx1 से। बिल्कुल सही, तो यहां से मैं बोलूंगा सर ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर मान लो एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे कि मैंने x2 यहां लेने के बजाय यहां ले लिया, अब क्या करोगे सर, अब मुझे दिख रहा है x2 क्या है, x1 से कम है, तो फिर ये डिक्रीज कर रहा है सर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूं, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तो ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज भी करते हैं डिक्रीज भी करते हैं कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, तो उनको हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। दैट्स इट, क्लियर, दैट्स इट, पहली चीज। दूसरी चीज एक और आती है कि मैं सिर्फ आपसे ये पूछता कि भाई 0 से π/2 के बीच में बताओ, मुझे इस इंटरवल में बताओ कि 0 से लेकर के π/2, मे बी ओपन मे बी क्लोज, कुछ भी पूछ लूँ डजंट मैटर, मैंने सिर्फ इस इंटरवल के लिए पूछा आपसे। ठीक है, तो सर 0 से π/2 तक मैं कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसका मतलब सर इस इंटरवल में ये क्या है सर, इंक्रीजिंग है। और कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सर मेरा, ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं आपसे ये वाला पोर्शन हटा दूं, मैं आपसे पूछता हूँ π/2 से लेकर के 3π/2 तक बताइए, तो मैं बोलूंगा सर ये तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैं आपसे 3π/2 से लेकर के 2 पाई तक पूछूं तो फिर से आप बोलोगे सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो क्या देखना है मुझे ध्यान रखना है इंटरवल का, कि वो किस इंटरवल की बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर मुझे बताना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। मैंने जैसे छोटे छोटे इंटरवल लिए तो मुझे पता लगा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी फॉर दिस इंटरवल इट इज इंक्रीजिंग, फॉर दिस वन इट इज डिक्रीजिंग, फॉर दिस वन इट इज अगेन इंक्रीजिंग। लेकिन मान लो जैसे मैंने पूछा कि 0 से 2 पाई बताओ, तो भाई ये इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज, तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। बट फॉर दिस पोर्शन इंक्रीजिंग, फॉर दिस वन डिक्रीजिंग, फॉर दिस वन ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट्स इट। ठीक है, मैं पाई तक पूछ लूं तो पाई तक भी यही हो रहा है सर, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, सिर्फ एक ही काम होना चाहिए मेरा, दैट्स इट। ठीक है, सो चीजें क्लियर, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मेरा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा। अब बात करते हैं कि इसमें डेरिवेटिव की तो हमने कोई बात ही नहीं पढ़ी। ठीक है, हम बोले इंक्रीजिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिविज्म। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमने इंक्रीजिंग फंक्शन भी पढ़ लिया, डिक्रीजिंग फंक्शन भी पढ़ लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी पढ़ लिया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी पढ़ लिया, लेकिन हमने कहीं डेरिवेटिव की तो बात ही नहीं की। तो उस डेरिवेटिव की बात करते हैं। ठीक है, सो देखो अब इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव क्या है, चीजें कैसे आसान हो रही है मेरी।
ठीक है, तो बात करते हैं कि भाई डेरिवेटिव का क्या रोल है यहाँ पे। सबसे पहले मैं फिर से ग्राफ बनाता हूँ। ये क्या था सर मेरा? सर इंक्रीजिंग फंक्शन था, ठीक है, और इसको हम बोलते थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, एक फंक्शन हमने ऐसे पे बनाया था कि सर कम से कम डिक्रीज नहीं होगा, या तो ये इंक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव का क्या रोल है वो चीज़ें समझ लो अब ध्यान से। देखो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, वैसे तो हम डेरिवेटिव में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब कैलकुलस का इंट्रोडक्शन हुआ था ना, तभी हम सीख चुके हैं कि भाई अल्टीमेटली क्या है चीज़ें। ठीक है, फिर भी मैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि मान लो मैंने कोई एक पॉइंट लिया यहाँ पे x1, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, लेट बी इट इज x2। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने क्या लिया सर, सॉरी दिस फॉर x1, ये वैल्यू क्या होगी सर मेरी, fx1 बोल दो या y1 बोल दो, फंक्शन की वैल्यू। x2 के लिए मेरी वैल्यू क्या होगी सर, y2। ठीक है, और अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूँ ऐसे, ठीक है, तो लेट बी दिस एंगल इज थीटा। ये क्या है सर ये हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1, यानी चेंज इन y, यानी चेंज इन y। जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं सर, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कि जैसे जैसे मैं x में चेंज कर रहा हूँ y में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसी को तो हम बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोल रहे हैं। तो इसका मतलब y2 माइनस y1 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऑल्सो फ्रॉम dy, यानी चेंज इन y। कब, जब मैंने x में चेंज किया, यानी दिस इज योर x2 माइनस x1। आई थिंक ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो समझ में आ रही है, और इसको मैं लिख सकता हूँ dx। तो मुझे बताइए dy बाई dx इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा, दैट सिंपली p बाई b मीन्स दिस इज योर टेंजेंट थीटा, दिस इज योर टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है सर, m मतलब स्लोप, और ये स्लोप किसका है सर, इस लाइन का स्लोप है। किसका है, इस लाइन का स्लोप है। लेट बी, अगर मैं इसको बोलता हूँ AB, तो इस लाइन का स्लोप मुझे दे रहा है m। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने डेरिवेटिव में एक चीज़ पढ़ी थी भाई, कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना x1 x2, ये जो पॉइंट कैसे होते हैं सर, x1 यहाँ है तो x2 जस्ट इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट होता है। इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं देखते हम, स्मॉल चेंजेस देखते हैं। सो मीन दिस पॉइंट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सीकेंट है, एक्चुअली में ये कर्व अच्छे से दिख नहीं रहा, दिस भी समथिंग लाइक दैट, तो ये लाइन कुछ ऐसी बनती, और जैसे जैसे मैं इसके नजदीक आता तो ये लाइन कैसी बन जाती, दिस बिकम योर टेंजेंट फॉर दिस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यस और नो, यस। तो इसका मतलब ये dy बाई dx जो होता है ना, सिंपली कुछ नहीं करता, जो भी मैंने कर्व बनाया उसके ऊपर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसका स्लोप मुझे देता है। ठीक है, तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब फंडा समझ में आ जाएगी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। यानी dy बाई dx मुझे क्या बोलता है सर, दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी टेंजेंट थीटा देता है। और हमने ये चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हुई सर, कि अगर थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी 0 से लेकर के 90 मीन्स पाई बाई 2 के बीच में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो भाई टेंजेंट थीटा भी क्या होता है सर, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यस और नो, बिल्कुल। और जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है सर, नेगेटिव। तो मुझे सिर्फ टेंजेंट से मतलब है कि जब थीटा मेरा पाई बाई 2 से पाई के बीच में आ जाएगा तो मेरा टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। चीज़ें क्लियर, यस और नो, यस। सो अब हम बात कर रहे थे कि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव का क्या मतलब है, कैसे पता करूंगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो ध्यान से समझ लो। अब ये जो मेरा कर्व था, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं दोबारा से, मैं फिर से इसे बनाता हूं बड़ा सा। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, एक टेंजेंट बनाया यहाँ पे। ठीक है, एक और पॉइंट ट्राई किया, इस टेंजेंट बनाया, एक और पॉइंट ट्राई किया। ठीक है, सो अब ध्यान से देखो, आप ये जितने भी मैं टेंजेंट बना रहा हूं, ठीक है, इनका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, टेंजेंट थीटा मींस दिस थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या किसको बोलते हैं, कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, और वही मेरा स्लोप देता है, ये चीज ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, ये थीटा किसके साथ बनना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए, तभी हम इसको टेंजेंट थीटा को स्लोप बोलते हैं। दिमाग पर रहेगा, क्लियर, दैट्स इट। सो अब ये बनाइए आप,
या फिर कोई भी एक मैंने लिया, ठीक है, और ऊपर चले जाइए, ठीक है, इन सब के आप एंगल चेक कीजिए, ठीक है। इन सब से आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि कोई भी लाइन जो है वर्टिकल नहीं, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री तक भी नहीं पहुंच रही, ठीक है। तो ये जितने भी एंगल होंगे ना, कि और स्ट्रेट हो गया तो मान लो मैक्सिमम ये ऐसे जा सकता है, मीन्स 89 90 तक। यानी जब भी मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वी कैन से स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, जब हमेशा बढ़ रहा है, तो मुझे पता लग रहा है कि सर मेरा जो थीटा है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब टेंजेंट थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और भाई टेंजेंट थीटा हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है सर, dy/dx के। यानी मेरा फंक्शन जो है हमेशा क्या रहेगा सर, पॉजिटिव ही रहेगा। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी कोई फंक्शन मुझे दे दे और मैं उसका डेरिवेटिव निकाल दूं और मुझे पता लग जाए कि ये क्या है, हमेशा ही क्या है सर, मेरा पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। हमेशा पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो क्या होता है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मैं फंक्शन बोलूंगा कि क्या है सर, वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो फिर इंक्रीजिंग क्या होगा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसके भी टेंजेंट तो वैसे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज होगी कि जब ये फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट होगा कुछ पोर्शन के लिए, वहां पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा सर, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब टेंजेंट जीरो, टेंजेंट जीरो क्या होता है सर, 0 हो जाता है, ठीक है। टेंजेंट जीरो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब ऐसा होगा कि dy/dx इज, अब ये हमेशा क्या रह रहा था, पॉजिटिव। यहां पे आपने देखा कि कोई भी लाइन जो थी इसके पैरेलल नहीं हो रही थी, ठीक है, बट यहां पे हो रही है। अब इसका भी एक फंडा है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो फॉर दिस वन, अब ये स्लोप क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो फॉर दिस वन यू कैन से, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हम बोलेंगे ये फंक्शन कैसे है सर, इंक्रीजिंग है। क्या चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब सीधा इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चीज़ें क्लियर, ये सुनो, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि भाई कोई भी मैंने एक फंक्शन लिया f(x), अगर मैंने उसका dy/dx निकाला, उसका डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, डेरिवेटिव मतलब उसके जो पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, वहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, उसका स्लोप मैं अगर निकालता हूं, और वो स्लोप अगर मुझे क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव, मतलब dy/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो वो बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और मे भी हो सकता है किसी पॉइंट पे वो 0 हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे दैट्स ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रहे कि ये कोई पर्टिकुलर इंटरवल के लिए होता है मेरा, ठीक है, दिस इज फॉर सम पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। चीजें क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है। मोस्टली आपको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे फंक्शंस आपको नहीं मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर। सो ऐसा क्यों नहीं मिलेगा, उसका एक एग्जांपल देता हूं, देखो। अब अगर आपको थोड़ी सी फंक्शंस के बारे में आते तो f(x) = x³ का ग्राफ आपको आता होगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है सर, ठीक है, इसका ग्राफ क्या बनता है, कुछ ऐसे बनता है। और अब ध्यान दोगे अगर, तो x = 0 पे अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा टेंजेंट होगा, ठीक है, यानी स्लोप जो होगा टेंजेंट का, वो क्या होगा सर, इट इज x एक्सिस, और वी कैन से द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 0। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा फंक्शन देखो, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। स्लोप 0 जरूर है, लेकिन ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो, याद रखना इसको भी, ये कैसा है सर मेरा, ये भी मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। और कंफ्यूज मत होना, बस इसको याद रख लेना अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या था, सिर्फ मैं समझाना क्या चाह रहा था आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, dy/dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मैंने ये बोला आपको, बिल्कुल सही। और dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब आ जाता है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग। सर कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि मेरा ग्राफ जो है कुछ ऐसे कांस्टेंट रह रहा होगा, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखना इंक्रीजिंग में, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ भी तो dy/dx 0 हो रहा है एक पॉइंट पे, यानी टेंजेंट क्या है, टेंजेंट थीटा इज 0, तो dy/dx एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, ठीक है। बट यही डिफरेंस है स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग में, ठीक है। जब मैं बोलता हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या हो रहा है सर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
ये क्या हो रहा है, अगर जीरो हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसके आगे या पीछे कोई पॉइंट लोगे तो वहां ये कभी जीरो नहीं होगा, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। एंड जब इसकी मैं बात करता हूं तो इसके लिए मैं बोलूंगा फॉर दिस वन कि dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये जो है फॉर सम इंटरवल आई, मतलब समझे इसका, इसका मतलब ये है बेटा यहां से यहां तक ये जो इंटरवल था, लेट बी सी से एच से बी ले लेते हैं जनरल, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये जीरो हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जीरो हो रहा है, तब मैं इसको बोलूंगा ओनली इंक्रीजिंग, ठीक है, समझ में आई चीजें। यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है, तो अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर मेरा हो रहा है तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलते हैं सिमिलरली, ठीक है। समझ में आई ये चीजें, बहुत अच्छी बात है, नहीं आई छोड़ दो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई, दैट्स इट, नथिंग मोर। चीज़ें क्लियर। सो बस इनिशियल पॉइंट पे आते हैं, सिंपल सी वो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था, उन चीज़ों को दिमाग में रखें अपने, ठीक है। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। सो फिर से मैं क्या बोल रहा था कि dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो लेट बी एक पर्टिकुलर इंटरवल लिया मैंने a टू b, एक फंक्शन है कोई भी, लेट बी एफ एक्स, ठीक है। अगर ये क्लोज इंटरवल a टू b में क्या है सर, कॉन्टिन्यूस है। ओपन इंटरवल a टू b में क्या है सर, ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, कॉन्टिन्यूस हमेशा नहीं, ओपन में और क्लोज दोनों में हो सकता है, बट डिफरेंशिएबल कभी क्लोज में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में एंड पॉइंट पे चेक नहीं कर सकता, बट कॉन्टिन्यूटी में एंड पॉइंट पे चेक कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में एंड पॉइंट पे चेक कर सकता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा एंड पॉइंट है किसी भी ग्राफ का, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूँगा तो क्या करूँगा, सिर्फ इसकी क्या निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा, दैट्स इट, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या होगा, सर राइट में कुछ नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो कॉन्टिन्यूटी में चेक कर सकता हूँ, ठीक है। एक लिमिट नहीं निकलेगी कोई बात नहीं, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, तो भाई एंड पॉइंट पे तो एक ही निकलेगी, और एक लिमिट किसी के इक्वल का क्या मतलब है, ठीक है। तो दैट्स वाई डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा किस में होती है, ओपन इंटरवल में। कॉन्टिन्यूटी आप ओपन क्लोज दोनों में ले सकते हो। तो एक फंक्शन एफ एक्स है, अगर वो इस इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, देन मैं बोल सकता हूं कि देन x1 x2 कोई भी दो, ठीक है, बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल दिस, और वी कैन से लेट बी, मैं इसको इंटरवल आई बोल देता हूं। सो अगर ये आई इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड x1 इज स्मॉलर देन x2, और वी कैन से x2 इज, वैसे ही पढ़ लेते हैं जैसे पहले पढ़ा, ग्रेटर देन x1, देन fx2 इज ग्रेटर देन fx1। तो ये हमने पहले डिफाइन किया था कि अगर ऐसा होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हमने क्या सीखा कि अगर मुझे उस फंक्शन का f डैश एक्स, सिंपली इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, कोई भी पॉइंट x, ठीक है, जो किसको बिलोंग करना चाहिए, इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए i, जिसकी मैंने बात की, एफ एक्स डैश इज ग्रेटर देन जीरो अगर मुझे मिलता है तो इट मीन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो फंक्शन कैसा होगा मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। एंड इफ f dash x is greater than equal to 0 then this function is only increasing, ठीक है। बस ये चीज़ें दिमाग में रहेगी, that's it, ठीक है। तो बीच में मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपसे नहीं पूछी जाएगी +2 तक, बट आपको पता होनी चाहिए, that's it, ठीक है। सो that's it। तो ये पहली कंडीशन थी जो हमने पहले समझा था फंक्शन से, दिस इज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये हमने सीखा इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। अगर सिमिलरली मैं बात करता हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में तो क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखो, दिस इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट ड्रॉ करके देखो किसी भी पॉइंट पे, लेट भी मैंने कोई 2 करके देख लिया। अब ध्यान से देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब मैं थीटा निकालता हूँ ना, टेंजेंट थीटा, सो ये थीटा कहाँ से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, यानी दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसके साथ ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा। अब ले तो मैं एक्स एक्सिस के साथ ये भी सकता था, बट दिस इज नॉट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है सर, ये वाली डायरेक्शन है, इसके साथ क्या एंगल बनेगा वो देखना है, ठीक है। इस साइड नहीं लेना बेटा, ये ऐसे हो जाएगा फिर उल्टा, ठीक है, नेगेटिव तरफ चल पड़ेगा, तो एंगल हमेशा इस तरफ से लिया जाता है, ठीक है। सो अब मुझे पता लग रहा है सर ये अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूँ 90 है,
तो मतलब ये एंगल तो बड़ा होगा इससे। सिमिलरली आप ये वाला चेक करो, दिस थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90। इसका मतलब मैं कहाँ पहुँच गया सर मैं पहुँच गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने पढ़ा है टेंजेंट क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, मीन्स लेस देन 0 होता है, मीन्स नेगेटिव होता है। चीज़ें क्लियर की नहीं, यस और नो। और टेंजेंट थीटा मतलब सर dy बाय dx, dy बाय dx, समझ गए इसका मतलब, ठीक है। ये तो हम पता है कि डिफरेंशिएशन को ऐसे डिनोट करते हैं। यानी सिंपली बात यही है सर कि मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, जब dy बाय dx क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। और सर मैं कब बोलूँगा कि मेरा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बी लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं dy बाय dx इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन को बोल देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे सर, डिक्रीजिंग फंक्शन। कि हो सकता है उसका स्लोप 0 भी हो जाए, हो सकता है उसका स्लोप क्या हो, लेस देन 0 भी हो फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए क्या होगा, इस मेरा ग्राफ सर 0 भी हो सकता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे सर, डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ इंक्रीजिंग एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कि मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। वो चीज़ें मैंने यहाँ सीखी, दैट्स इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इजी, दैट्स इट। सो दिस इज द बेसिक अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। होप सो आपको चीज़ें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है कि क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक चीज़ और जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो बता दूँ मैं इंटरवल्स के बारे में। आई थिंक वी ऑल नो अबाउट दिस a, b, अभी मैंने बताया। तो दिस इज योर क्लोज इंटरवल, हम सब जानते हैं। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो a से लेकर के b तक जाती है, ठीक है। और जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a, b, तो इट मीन्स x की वैल्यू जो है a और b के बीच में रहती है, ठीक है। एक वर्ड और यहाँ पे यूज होगा हमारा बार बार, दैट इज योर डिसजॉइंट इंटरवल। डिसजॉइंट इंटरवल का मतलब क्या है, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में आई थिंक पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब दो ऐसे इंटरवल, ठीक है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल कि मान लो मैंने एक नंबर लाइन ली और ये माइनस इन्फिनिटी साइड, दिस इज योर इन्फिनिटी, और लेट बी बीच में कोई पॉइंट है 3। तो मुझे दो इंटरवल दिखाने हैं अलग अलग, ठीक है। तो मैं यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू 3 लिखूंगा। तो इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ही ओपन इंटरवल होता है, हम सब जानते हैं। और इस इंटरवल को मैं लिखूंगा 3 टू इन्फिनिटी, तो अगेन इन्फिनिटी के साथ क्या आएगा, ओपन इंटरवल ही आएगा। तो अगर मैंने सिंपली इंटरवल बताना है सो यहाँ मैं क्लोज लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बात करूंगा जब डिसजॉइंट इंटरवल की, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैंने क्लोज इंटरवल लगाया तो समझ जाओ यहाँ पे कि इसका मतलब ये 3 भी इसके अंदर है और 3 इसके अंदर भी है, तो इन दोनों के अंदर एक कॉमन एलिमेंट है, दैट इज 3। तो इट मीन दीज आर नॉट डिसजॉइंट इंटरवल्स, ठीक है। सो दैट्स वाई सम टाइम जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे डिसजॉइंट इंटरवल की बात करोगे तो यहाँ हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल लगाएंगे। चीज़ें क्लियर, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब दो अलग अलग इंटरवल जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दो ऐसे सेट, ये भी सेट ही है मेरे, ठीक है। तो ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है। तो इस वर्ड का भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हुए यूज होगा। चीज़ें क्लियर, सो दैट्स इट, दैट्स योर ऑल अबाउट योर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो एक बार मैं थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूं आपको, ठीक है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने किसको बोला, फटाफट रिवाइज करते हैं फिर रैप अप करते हैं, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, जो फंक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन जो है बढ़ रहा होगा या कांस्टेंट रहेगा या बढ़ रहा होगा, ठीक है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा इसको ग्राफिकली कि भाई जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो हमेशा इंक्रीज करेगा। फिर मैंने बताया कि भाई जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, यानी x1 x2 दो पॉइंट मैंने लेके सीखा कि अगर x2 जो है x1 से बड़ा है तो fx2 जो अगर मिलता है बड़ा मिलता है fx1 से, तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और इक्वल टू का साइन लगा दो तो ये इस टाइप का फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली की गारंटी नहीं है, क्लियर। फिर हमने सीखा डेरिवेटिव वाइज कि भाई अगर मैं dy बाई dx निकालता हूँ और वो ग्रेटर देन 0 मिलता है तो अगेन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिले तो दैट इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स इट, क्लियर।
फिर इसके बाद हमने बात की डिक्रीजिंग फंक्शन की, यानी जो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज होता है फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं वैल्यू ऑफ एक्स बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ एक्स बढ़ रही है मेरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, बट यहाँ पे क्या हो जाती है, मेरी वैल्यू क्या होती है सर, डिक्रीज होती है, मीन्स दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि x2 इज ग्रेटर देन x1 देन fx2 इज स्मॉलर देन fx1, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब इक्वल टू का साइन लग जाए तो क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये डेरिवेटिव हो जाता है नेगेटिव, तो सिर्फ लेस देन 0 हो, हमेशा नेगेटिव रहे, दैट बिकम योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और इक्वल टू लग जाए तो क्या बन जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, जैसे डिक्रीजिंग मैंने लिया, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, तो ये चाहे 0 बनाए या फिर पाई बनाए, दोनों ही कंडीशन में टेंजेंट क्या होता है, 0 होता है, डजंट मैटर। ठीक है भाई, चीजें क्लियर, दैट्स इट, हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चीजें क्लियर, यस और नो, ठीक है, यस और नो, दैट्स इट। सो होप शो चीज़ें क्लियर हैं, होप शो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके अपने डाउट ले सकते हैं। तो ये बेसिक्स था मेरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। ध्यान से एक बार अच्छे से सुन लो इसको, ठीक है, 1-2 बार वीडियोज़ को देखो, और नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखो बहुत आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, और कॉन्सेप्ट भी आई थिंक ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं सारे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अभी के लिए थैंक यू।